नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मोहन राकेश के द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक की कथा वस्तु को हम देखेंगे। नाटक की कथा वस्तु देखने से पहले इसके प्रकाशन अंक, पात्र, प्रकार और विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं इस नाटक का प्रकाशन कब हुआ। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक, इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। अंक 3 है। पात्र है इसमें स्त्री पात्र में सावित्री, जो नाटक की नायिका है। सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी, छोटी लड़की किन्नी। पुरुष पात्र में है महेंद्र नाथ, सावित्री का पति। सिंधानिया, सावित्री का बॉस। जगमोहन, सावित्री का प्रेमी। जुनेजा, महेंद्रनाथ का मित्र। मनोज, बड़ी लड़की बिन्नी का पति है। बेटा अशोक है। सावित्री और महेंद्रनाथ का बेटा अशोक है। यह नाटक सामाजिक नाटक है। मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति को दर्शाते हुए इस नाटक को मोहन राकेश ने लिखा है। नाटक का विषय है मध्यम वर्गीय परिवार के आंतरिक कलह का चित्रण, स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी, परिवार विघटन की समस्या, वैवाहिक संबंधों की विडंबना, कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा, पुरुष का अधूरापन, आधुनिक नारी का चित्रण, नारी मुक्ति की भावना। तो इस प्रकार से मोहन राकेश ने इस नाटक में मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह और उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं को चित्रित किया है। महेंद्रनाथ सावित्री का पति है। बहुत समय से व्यापार से असफल होकर घर पर बेकार बैठा है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। कई तरह की परिस्थितियों और अपने अपने स्वभाव के कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर फिर भी सामाजिक, पारिवारिक और रूढ़िगत ढांचे में कसे रहने के कारण साथ रहने को वे दोनों मजबूर है। महेंद्रनाथ और सावित्री एक दूसरे से घृणा करते हुए भी साथ रहना भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िगत व्यवस्थाओं को जाहिर करता है, जिसके चलते स्त्री तो क्या, पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी शादी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। सावित्री को महेंद्रनाथ हमेशा से दब्बू, व्यक्तित्वहीन और उस पर निर्भर रहने वाला बेकार आदमी नजर आता है, जिसका उसकी नज़रों में कोई सम्मान नहीं है। वह अपने लिए या जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी की अपेक्षा अपने जीवन साथी के रूप में करती है, इसीलिए उससे कटती जाती है और लगातार किसी ऐसे पूर्ण आदमी की तलाश करती रहती है जो उसकी सारी कसौटियों पर खरा उतर सके, किंतु ऐसा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसे आदमी की कुछ विशेषताओं को किसी व्यक्ति में पाकर वह दूसरों की तरफ आकर्षित होती है, किंतु समय बीतने पर कुछ न कुछ कमी पाकर सदैव निराश होती है। सावित्री का इस प्रकार अपने पति से मिली निराशा के फलस्वरूप बाहर एक पूर्ण आदमी की लगातार तलाश करना स्त्रियों की अपने जीवन को लेकर एक नई आत्म केंद्रित मनोवृत्ति का भी प्रतीक है। दूसरी ओर महेंद्रनाथ को लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होते रहती है और उसे अपमानित करने की कोशिश करती रहती है। वह हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है। वह बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करता है, परंतु उस पर इस प्रकार निर्भर है कि उसे हर बार लौट आना पड़ता है। दोस्तों का चहेता और हंसमुख महेंद्रनाथ सावित्री से शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर मारने पीटने वाला पति के परिचितों प्रेमियों के घर आने पर घर से चले जाने वाला एक हारा हुआ व्यक्ति बन गया है।
सबसे अपमानित होकर वह अपने बचपन के मित्र जुनेजा के यहाँ जाता है। कभी घर नहीं लौटेगा, किंतु अंत में ब्लड प्रेशर की बुरी हालत से वापस लौटना पड़ता है। वह न सवित्री के साथ रह सकता है और न अलग ही रह सकता है। कह सकते हैं कि दोनों को किसी दूसरे की तलाश है। दोनों अपने में आधे अधूरे हैं और उनका वर्तमान साथी इस अधूरेपन को कम नहीं करता, बल्कि इस एहसास को और अधिक बढ़ा देता है। यह स्थिति अपने आप में स्त्री पुरुषों का एक त्रासदी रूप बना है। नाटककार की दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंधों में कभी कोई सामंजस्य या अस्थायी तालमेल हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसा अंतर्विरोध लेकर आगे बढ़ता है जहाँ साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी। दोनों को इसी प्रकार से एक आधा अधूरा सा जीवन जीते रहने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों में आए बदलाव को यथास्वरूप चित्रित करती है, जहाँ महत्वाकांक्षाएं, आत्मकेंद्रित स्वभाव तथा आत्मनिर्भर न होने की स्थिति में वह रिश्ता जो जीवन का आधार होना चाहिए, एक बोझ बनकर रह जाता है और स्त्री पुरुष आजीवन उस बोझ को ढोने के लिए खुद को विवश पाते हैं। महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच के इस भावात्मक अलगाव का मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी समझी जा सकती है। पति पत्नी के अलगाव और परिवार के टूटने का एकमात्र कारण हमेशा आर्थिक संकट ही नहीं होता। सावित्री की बेटी बिन्नी, जो उसके पति मनोज का वैवाहिक जीवन आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, फिर भी उनके बीच तनाव और उनके बीच के रिश्तों में आई घुटन है। नाटक में महेंद्रनाथ के अलावा जुनेजा, शिवजी, जगमोहन, मनोज और सिंधानिया, इन पात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति महेंद्रनाथ से काफ़ी अलग थी और यही एक कारण माना जा सकता है कि सावित्री इन पात्रों में से कुछ के प्रति आकर्षित रही, परंतु फिर भी एक ऐसा अस्थायी संबंध बनाने में असक्षम रही जो उसकी पूर्णता को खत्म कर पाता। इसी से पता चलता है कि मध्यम वर्गीय समाज का मनुष्य आजकल रिश्ते बनाते वक्त तत्कालीन सुविधाएं खोजता है। जब वह सुविधा समाप्त हो जाती है तो इस रिश्ते के बने रहने का भी कोई कारण नहीं रहता। बड़ी तेजी से आते इस बदलाव में स्त्री पुरुष संबंध भी अपने रूप और आकार बदल लेते हैं। यही कारण है कि आधे अधूरे नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौवन कुंठाओं तथा व्यय गिरना और आक्रोश को उजागर करता है। पति पत्नी के बीच मानसिक विच्छेद और कलह का असर उनके अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी ने माँ के ही एक प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर ली थी, फिर भी दुखी और परेशान थी। बेटा अशोक पिता की भांति बेकार है, उसका नौकरी में मन नहीं लगता। वह अपना जीवन अभिनेत्री की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे काट रहा है। छोटी बेटी भी इस वातावरण में बिगड़ कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि रखने लगी है। इन सभी पात्रों के व्यवहार में महेंद्रनाथ और सावित्री के कटु संबंधों की छाप साफ नजर आती है। अतः आधे अधूरे नाटक यह भी दर्शाता है कि किस तरह स्त्री पुरुष के संबंधों में आए बदलाव पारिवारिक ढांचों और अन्य रिश्तों पर भी असर डालते हैं। मध्यम वर्ग में जहाँ एक ओर स्वतंत्र, प्रगतिशील, मुक्त जीवन यापन की आकांक्षा है, तो वहीं साथी पर निर्भरता और अस्थायी रिश्तों की चाह भी है। यही कारण है कि ये उलझने कभी सुलझने ही नहीं पाए, कभी मुक्त होने की छटपटाहट लिए खुद दिखाई देते हैं। मोहन राकेश का यह नाटक इन संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत कर स्त्री पुरुष के
संबंधों को समझने का एक सफल प्रयास करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।